Good morning, students. Myself, Harmeet Singh from Oracle. आज हम 12th अकाउंट्स में पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप में हम सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गुडविल क्या होती है, सबसे पहले बताइए। गुडविल मीन्स नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज जस्ट लाइक मैग्नेट। जैसे हम बात करते हैं मैग्नेट की, जो अपने पास बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही जिस बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, वो अपने पास ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करेगा। उसकी रेपुटेशन बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, उसका नाम ज़्यादा होगा। अब ये गुडविल, ये रेपुटेशन किस वजह से बनती है? इट कैन बी ड्यू टू द पास्ट परफॉर्मेंस, ड्यू टू द क्वालिटी, ड्यू टू द वैरायटी, ड्यू टू द लोकेशन। कई फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से किसी बिजनेस की गुडविल बिल्डअप होती है। इस चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में कि गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे। गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो निर्भर करता है हमारे प्रॉफिट्स पर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आप लोग चलो आउटिंग के लिए जाते हैं या आप लोग कोई पार्टी करते हैं, तो आपने पिज़्ज़ा, जब भी कोई पार्टी करेंगे तो सबसे पहले आ जाओ चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, या पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी कर लेते हैं। तो कहाँ से पिज़्ज़ा मंगवाएंगे बताइए? मैक्सिमम बच्चों का जो सबसे पहली जो चॉइस होगी दैट विल बी डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट, या फिर एक दो और कोई जो आउटलेट्स होंगे। बट पहली चॉइस या पहली दो में कौन आएगा? डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट। तो ये डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट, ये क्या आ जाएगा? इनकी रेपुटेशन अच्छी है, इनकी गुडविल अच्छी है, इनकी डिमांड ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। और हो सकता है कि इन दोनों का प्राइस भी ज़्यादा हो बाकी ब्रांड से, बाकी कंपनी से। अब जैसे गुडविल के लिए मैं बता रहा था, मैं अगर पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि भाई श्रीमान जी, आप पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे अस 1 करोड़ और 50 लाख, जो भी उन्होंने मेरे को बोला, आप इतने पैसे में पे करें, आपको हम फ्रेंचाइजी दे देंगे। मैं उनको कहता हूँ भाई इतने ज़्यादा पैसे दूंगा या क्यों दूं, मेरे को क्या बेनिफिट होगा? उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हमारे नाम की वजह से आप फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, आपकी ज़्यादा सेल होगी। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया कि मैं गुडविल को वैल्यू किस पर करूंगा कि द प्रॉफिट विच आई एम सपोज टू अर्न इन फ्यूचर। जो प्रॉफिट मैं फ्यूचर में कमाऊंगा किसकी वजह से? ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। सो गुडविल इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? हमने सबसे पहले, जैसे बोर्ड पर ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए इजी होगा, और ये सारा मटेरियल आप लोगों को व्हाट्सएप पर आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से आप इसको सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐड और कुछ लेस करना है आइटम्स को। किन आइटम्स को हमने ऐड करना है? हमने वो सब आइटम्स को ऐड करना है जिनसे फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। वो सब आइटम्स जिनसे फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, उन्हें हम ऐड करेंगे, और जिनसे फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा, कम होगा, उन्हें हम लेस करेंगे। शॉर्टकट में ये चीज आ गई, जिनसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा ऐड, जिनसे प्रॉफिट डिक्रीज होगा उनको लेस। अब ऐड कौन कौन सी चीजें होंगी ध्यान देंगे आप। मैंने यहां पर लिखा अबनॉर्मल और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अबनॉर्मल which are not normal, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या आ गया? जो बार बार अक्कर नहीं होंगे।
और मैंने नीचे जो ब्रैकेट्स में रेड कलर में लिखा हुआ है ये इनके कुछ एग्जांपल्स, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं से मिलते जुलते आपको पॉइंट्स आएंगे तकरीबन। तो इधर मैंने क्या लिखा, लॉस ड्यू टू फायर। अब नॉर्मल, अब आग लगना, फायर अकर होना, क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है? इट इज नॉट नॉर्मल लॉस, नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है ये, अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होगा, हर बार रेगुलरली नहीं होगा। अब किसी बिजनेस का प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीस, इस साल उन्होंने 1 लाख रुपया कमाया, प्रॉफिट अर्न किया, और उनके प्रेमिसेस में, फैक्ट्री में फायर अकर हो गई थी जिस वजह से उनको 40,000 रुपीज का लॉस हो गया। उसके बावजूद भी उन्होंने 1 लाख रुपीस अर्न कर लिए। अब बताइए नेक्स्ट ईयर में वो कितने रुपए कमाएंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे? क्या नेक्स्ट ईयर में दोबारा से फायर अकर होगी? नहीं ना होगी, क्योंकि नॉर्मल खर्चा, नॉर्मल लॉस नहीं है। 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कभी एक बार फायर अकर होगी। क्या हर साल फायर अकर होगी उनके प्रेमिसेस में? तो 1 लाख जो उन्होंने कमाया ही कमाया था, तो 40,000 का लॉस नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, वो इस बार हो गया था। क्या हर साल लॉस होगा? वो नहीं। तो फ्यूचर में वो कितने रुपए कमाएंगे? फ्यूचर में वो कमाएंगे 1 लाख प्लस 40,000, जो लॉस ड्यू टू फायर था। तो कितना प्रॉफिट होगा उनका? 1,40,000। सो लॉस ड्यू टू फायर को हम ऐड कर देंगे। जब हम कोई एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखते। अगर हमने गलती से एसेट्स जो खरीदे थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अगर हमारा प्रॉफिट कम हो गया तो उस गलती को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? उसको हम ऐड कर देंगे। सो कैपिटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं, प्रॉफिट लॉस में नहीं आते। अगर गलती से हमने प्रॉफिट लॉस में लिख दिए तो उसको अब हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? उसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आइटम जो इधर मैंने लिखी है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सपेंसेस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर। एक्सपेंसेस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर। नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर में क्या क्या आ जाएगा? इसमें मैंने क्या लिखा? वो खर्चे जब हमें फ्यूचर में पे नहीं करने। अगर वो खर्चे हमें फ्यूचर में पे नहीं करने तो उससे क्या होगा? हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब मैंने नीचे कुछ आइटम्स लिखी हैं। सबसे पहले क्या लिखा? डायरेक्टर फीस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर, रेंट नॉट बी पेड बाय लैंडलॉर्ड। जिस बिल्डिंग में मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं ये रेंटेड बिल्डिंग है, किराए की बिल्डिंग है, मैं इसका रेंट पे कर रहा हूं। अगर मैं ये बिल्डिंग खरीद लेता हूं, परचेज कर लेता हूं, तो क्या मेरे को फ्यूचर में रेंट पे करना है? मेरे को फ्यूचर में रेंट पे नहीं करना। अगर मेरे को फ्यूचर में रेंट पे नहीं करना तो उससे क्या होगा? मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट मेरा इंक्रीज होगा तो उनको हम ऐड कर देंगे। डायरेक्टर फीस, अब मैंने किसी के बिजनेस को खरीदा, अगर मैंने किसी के बिजनेस को खरीद लिया, मैंने एक और कंपनी को खरीद लिया, अब मेरे जो डायरेक्टर हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट को भी संभाल सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। मेरे को उस कंपनी के डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है तो मुझे उनको अपने पेरोल पर नहीं रखना, मेरे को उनको फीस, मेरे को उनको सैलरी पे नहीं करनी। तो उससे क्या होगा? मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। देन नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस। नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस कौन से आ जाते हैं? ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, वो हमने इधर ऐड कर देने हैं। देन लेस क्या करेंगे हम? लेस में हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल या फिर नॉर्मल। हम लेंगे इसमें एबनॉर्मल या फिर नॉन रेकरिंग इनकम्स। वो सभी इनकम्स या तो जो एबनॉर्मल है ये नॉन रेकरिंग, बार बार वो इनकम्स अक्कर नहीं करेंगी।
इधर मैंने लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कंपनसेशन रिसीव, ये 2 आइटम्स लिखे। ठीक है, कंपनसेशन का मतलब आ गया कि कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई, जैसे अगर मैं स्टडीज रिलेटेड करता हूं, कोविड-19 के कारण ऑल ओवर इंडिया में बच्चों को मास प्रमोशन दी गई, तो ये क्या आ गया, अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे, अब नॉर्मल परिस्थितियों में उनको मास प्रमोट किया गया। क्या हर साल उनको मास प्रमोशन दी जाएगी? सिर्फ इट वाज इन वंस, एक बार उनको वो बेनिफिट मिला। कई बिजनेस हाउसेस को कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, क्या गवर्नमेंट हर साल उनको कंपनसेशन देगी? तो गवर्नमेंट ने किसी के बिजनेस को एक्वायर किया, उनको कंपनसेशन दी, तो ये जो कंपनसेशन मिली है ये हर साल बार बार कंपनसेशन नहीं मिलेगी, तो ये नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए इसे हम लेस करेंगे। इसी प्रकार से प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट्स अगर होगा तो वो जो है वो बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए इसको हम लेस कर देंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस टू बी पेड इन फ्यूचर, वो खर्चे जो अब हमने फ्यूचर में पे करने, पहले पे नहीं किए जा रहे थे, अब फ्यूचर में इन खर्चों को हम पे करेंगे। वो कैसे आ जाएंगे? जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी पेड। अभी मैंने बताया आपको कि मैंने कोई कंपनी टेक ओवर कर ली, कोई कंपनी खरीद ली, ठीक है, या मैंने कोई और इंस्टीट्यूट जो था, कोई ट्यूशन सेंटर को, कोचिंग सेंटर को मैंने एक्वायर कर लिया। अब उनसे पूछा कि श्रीमान जी कितना प्रॉफिट है? पेपर्स में देखा कि दे आर अर्निंग 60,000 पर मंथ, 60,000 उनका प्रॉफिट पर मंथ है, ठीक है। अब मैं जब पेपर्स में देख रहा था तो वहां पर मैंने देखा कि उन्होंने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं अपने बिल्डिंग का, अपने एसेट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब उनको मैं कहता हूँ कि भाई आपने इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया? वो मुझे बाहर लेकर गया, कहता हूँ सर बाहर आओ। बाहर उसने मुझे दिखाया, कहना सर ये देखो, मैंने एक धागे में उसने नींबू, हरी मिर्च और कोयला ये कुछ लगाया हुआ था, साथ में कुछ फोटो भी दिखा दी, लिखा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। भाई सर मेरे को तो भाई डर नहीं लगता, मेरी ये रखवाली कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे को तो डर लगता है, सीधी सी बात है, मैं तो इंश्योरेंस करवाऊंगा। अगर मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा बिल्डिंग का तो मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट कम होगा। अगर फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट कम होगा तो इसलिए इसको मैं लेस करूंगा। इसी प्रकार से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो जो डेट्स हमारे डाउटफुल हो सकते हैं, पैसा हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे को ना मिले, तो उनको भी हम लेस कर देंगे। नेक्स्ट वन